तो अब हम अपना तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संख्या के अंदर जो हमने तीसरा टॉपिक लिखा था वो थर्ड था अंकों का मान। अंकों का मान। अंकों का मान हम सबने पढ़ रखा है, 10 को 10 बोलते हैं, 20 को 20 बोलते हैं, पर यहाँ अंकों के मान का मतलब क्या है पहले हम वो समझेंगे, क्योंकि 10 20 वो सही है अंक, पर जो असल में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ है क्या। देखिए आपको मैं कोई एक संख्या, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 4 5 7। अब इसमें हम इसको गिनते हैं कि ये कितने हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 12,457। हमने ये अंक पढ़ लिया, कितना लिखा हुआ है 12,457। तो इसमें हमको 5 अंक दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं, 5। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 7 है। ठीक है, अब इन 5 अंकों में हमको ये जो यहाँ पे ये टॉपिक हमने दिया है अंकों का मान, इससे क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए अंकों का मान जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है हमारा स्थानीय मान, और दूसरा जो टाइप है इसका वो है इसका जातीय मान। तो जातीय और स्थानीय मान क्या होते हैं जरा उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जातीय मान तो जो नंबर है उसकी जो वास्तविक वैल्यू है वही होती है, जो वास्तविक मान है। जैसे 7 को हम 7 ही बोलेंगे, 7 का जातीय मान क्या है, 7 है। 5 को 5 ही बोलेंगे, 5 का जातीय मान कितना है, 5 है। 2 का जातीय मान 2 है। 4 का जातीय मान 4 है। तो जो भी इसमें संख्या दी है सबका जातीय मान वही है जो वो खुद संख्या है। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को हम क्या 2 का जातीय मान क्या बताएंगे, 2। 4 का जातीय मान 4। हम एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, 24,478। इसमें इस वाले 4 का भी जातीय मान 4 है और इस वाले 4 का भी जातीय मान कितना है, 4। ठीक है, पर स्थानीय मान का क्या मतलब है। जातीय मान समझ में आ गया। जातीय मान का मतलब उस संख्या का वास्तविक मान क्या है। जैसे कि 4 है, 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4 ही होगा। ऐसे 7 का भी वास्तविक मान 7 होगा, 2 का भी वास्तविक मान 2 ही होगा। तो मतलब जो संख्या है, जो आपको संख्या दिख रही है, जो आप पढ़ते हैं 5 को 5 ही पढ़ेंगे ना, तो 5 को जो जातीय मान बोला जाएगा 5 का, वो कितना ही कहा जाएगा, 5 ही कहा जाएगा। ठीक है, पर यहां हम बात करने वाले हैं स्थानीय मान की। जातीय मान से कोई इतना वो दिक्कत नहीं पड़ेगी सबको, क्योंकि जातीय मान सब जानते हैं कि, लेकिन जरूरत है स्थानीय मान को समझने की। जातीय मान वही अंक होता है जो हमको दिख रहा है, वही उसका जातीय मान भी है। पर स्थानीय मान क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जातीय मान लिखकर दिखा देता हूं। इस वाली संख्या में 1 का जातीय मान क्या होगा, 1। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2। 4 का जातीय मान 4 होगा। इसी प्रकार से 5 का जातीय मान 5 होगा और 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है, तो जातीय मान वही नंबर होता है जो हमने उसको लिखा है। 2 को 2 लिखा है तो 2 का जातीय मान भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 4 का जातीय मान भी 4 हो जाएगा इस संख्या के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सेम इस वाली संख्या में भी हम जातीय मानों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो 2 का 2 हो जाएगा, 4 का 4, इस वाले 4 का भी 4, 7 का 7 और 8 का 8 हो जाएगा। पर स्थानीय मान क्या है उसको जरा समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो चलिए अब हम इसमें समझते हैं, जो मेन है इसमें समझना थोड़ा सा वो है स्थानीय मान। अब ये स्थानीय मान क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। देखिए 1 2 4 5 7, ये जो 7 है इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। इसका अंक इकाई का अंक। इसके बाद ये जो 5 है
इकाई के बाद यहाँ से पीछे से एक एक नंबर पढ़ते हुए आते हैं। तो मैंने आपको अभी टेबल बनवाई है ना, उसमें पद्धतियां भारतीय अर्थ पद्धति में लिखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसका क्रम यहाँ से पीछे से आगे की ओर पढ़ते चले जाते हैं। इतना बड़ा नंबर होगा उस हिसाब से यहाँ हम पढ़ेंगे 7 कौन से नंबर पे, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में पहले अंक को बोलते हैं इकाई। पढ़ने का तरीका ये है कि हमको राइट से लेफ्ट पढ़ने होते हैं नंबर, इकाई, दहाई, सैकड़े, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर। तीर का निशान लगा के समझा देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो इस साइड से ऐसे पढ़ते हैं। ये पहला अंक इकाई का टेबल से याद कर लेंगे वहां पे, पहले इकाई के बाद क्रम उसका याद कर लेना, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। कुछ इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो 5 कौन सा अंक हो गया, दहाई का अंक, 5 हो गया दहाई का अंक। इसके बाद 4 जो होता है ये होता है सैकड़े का अंक, सैकड़ा का अंक। इसके बाद 2 जो होता है ये हो जाता है हजार पर, ये चौथे नंबर पर आएगा, इसको बोलते हैं हजार। क्रम आपको उस टेबल से जरूर याद कर लेना है जो मैंने आपको लिखाया था। बिना क्रम याद करें इसको थोड़ा सा आपको हो सकता है पीछे से आप क्रम सही से ना गिन पाए, तो इसको पीछे से इसका क्रम गिनने के लिए आपको वो टेबल का क्रम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिखाया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो अभी जो लिखाया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ लेना, लास्ट में आके आपको मिल जाएगी टेबल, ठीक है। उसके बाद हजार आ गया, फिर इसके बाद ये जो 5वें नंबर का अंक है इसको बोलते हैं हजार। के बाद आता है उसमें 10,000। तो इस टाइप से हम नंबर्स को पढ़ते आते हैं। पहला अंक इकाई का अंक हो गया, फिर दहाई बोलते हैं इसको, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। तो इस तरीके से हम इनको गिन लेते हैं। अब इनका स्थानीय मान किस प्रकार से लिखा जाएगा वो पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से। बहुत ही सरल टॉपिक है स्थानीय मान समझने के लिए। देखिए सपोज कीजिए मेरे को 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 कहां पर है, 7 है इकाई का अंक। कहां है, इकाई। तो 7 की गुणा में इकाई की गुणा कर देंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक लेंगे जो भी इकाई के अंक पर है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। इकाई का अंक लेके उसकी गुणा 1 में कर देंगे, 1 को हम इकाई बोलते हैं, 1 क्या होता है, इकाई। इसके बाद 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 कहां पर है हमारा, इकाई के बाद दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पर आता है दहाई। तो हम लिखेंगे यहां पर दहाई का अंक, दहाई का अंक, और उसकी गुणा कर देंगे हम 10 से, क्योंकि 10 दहाई 10 में आती है, 10 को दहाई कहते हैं। और उसी हिसाब से 4 का स्थानीय मान जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 का मान कहां पर है, सैकड़ा पर, तो सैकड़े का अंक, सैकड़ा का अंक, और इसकी गुणा कर देंगे हम 100 से। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान निकालना चाहेंगे, दो का स्थानीय मान हो जाएगा 2 आ जाता है हमारा 1000 पे, 1000 का अंक गुणा 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 का जो भी अंक रहेगा। अब इनके एक लास्ट लिख देता हूं, फिर आपको वैल्यू निकाल के बताता हूं। वहां पे 1 का स्थानीय मान निकालेंगे, दस 10,000 का जो अंक आ रहा है वो, 10,000 पर जो अंक आ रहा है वो, और उसकी गुणा हम 10,000 से कर देंगे, ठीक है। देखिए इकाई का अंक कितना है, 7, तो 7 की गुणा 1 में कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही दहाई का अंक कितना है, 5, तो 5 की गुणा 10 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। ऐसे ही सैकड़े का अंक निकालना है, सैकड़े का अंक, सैकड़े पे कौन है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी तीसरे नंबर पे कौन है, 4, तो 4 की गुणा कर देंगे हम 100 में, तो 4 की गुणा 100 में कर देने पर हमको प्राप्त होता है 400। ऐसे ही 2
हजार का अंक कहलाएगा। 2 जो है कौन से नंबर पर है, 1000 पर, तो 1000 यानी 2 की गुणा हम कितने में कर देंगे, 1000 में, तो ये हो जाएगा 2000। उसी तरीके से एक कौन सा अंक है, 10,000 का, तो 1 की गुणा 10,000 में कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 10,000 ही आ जाएगा। अब इन नंबर्स को ऐड करने पर अगर वापस से हमको यही संख्या प्राप्त हो जाती है तो ये भी पक्का हो जाएगा कि हमने प्रत्येक अंक का स्थानीय मान सही सही लिखा है। अगर इनको ऐड करने पर, ये जो आंसर आया ना, इनको हम ऐड करके देखते हैं, अगर हमारा आंसर सही आया यानी ऐड होने पर यही प्राप्त हुआ तो हम ये कंफर्म कर देते हैं कि ये जो स्थानीय मान हमने इस पूरी संख्या के एक एक अंक का स्थानीय मान निकाला है वो सही आया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको एक बार जोड़ के, नीचे से ऊपर इधर जोड़ लेते हैं। 10,000 में जोड़ेंगे 2,000, 2,000 में जोड़ेंगे 400, 400 में जोड़ेंगे 50 और 50 में जोड़ेंगे 7। ठीक है, यही सारे अंक क्रम से लिख लिए। यहाँ इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। तो वही संख्या वापस आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो हमने स्थानीय मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, तो मैं वो वाले एग्जाम्पल को और आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। क्या कर, देखो कैसे, नंबर बदल देता हूँ। अगला नंबर ले लेते हैं 24478, तो यहाँ पर भी नंबर चेंज हो जाएंगे। 8 इकाई का अंक हो गया, 8 7 जो दहाई का अंक हो गया, 4 सैकड़े का अंक हो गया, फिर नेक्स्ट वाला 4 जो है वो भी 1000 का अंक हो गया, और 10,000 पे आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारे सेम रहेंगे फॉर्मूले। ये वैल्यूज जो है वो हमारी चेंज हो जाएंगी, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए 8 किस नंबर पर है, इकाई पर, तो इकाई का अंक जो भी है उसको लिखेंगे, उसकी गुणा कितने से कर देंगे, 1 से। जो दहाई पर होगा उसकी दहाई का अंक यहाँ लिखा जाएगा, फिर उसकी गुणा कर देंगे 10 से। जो वर्ड आ रहा है उसके जितने भी जीरो होते हैं 1 के आगे उतने लगा देने गुणा में। इकाई में 1 नंबर होता है, दहाई में 10 होते हैं, सैकड़े में 10 का मतलब 1 के आगे 1 जीरो लगा देना है, सैकड़े में 1 के आगे 2 जीरो लगते हैं, 1000 में 1 के आगे 3 जीरो लगाए जाते हैं, 10,000 में 1 के आगे 4 जीरो लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम आगे जो टेबल दे रखी है उसको कंप्लीटली आप याद कर लें अच्छे से, फिर आपको इसमें स्थानीय मान निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर भी हम स्थानीय मान देखो आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं। इकाई का अंक कितना है हमारे पास, 8, 8 की गुणा 1 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 है दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है हमारे पास, 7, इसकी गुणा कितने में कर देने वाले हैं, 10 में, जो कि हो जाएगा 70। उसके बाद में हम 4 है हमारा का सैकड़े का अंक, ये वाला 4, ये वाला नहीं, ये वाला 4 जो है वो इकाई दहाई सैकड़े पर पड़ रहा है, तो सैकड़े का अंक जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। इस 4 की गुणा भी हम कर देंगे 100 में, क्योंकि सैकड़े पर है, सैकड़े में कितना आता है 100, तो ये हो जाएगा 400। ऐसे ही इस वाले 4 में 1000, ये वाला 4 जो है वो 1000 नंबर पर आ रहा है, तो 1000 का अंक कितना हो जाएगा 4, इसकी 1000 में ही गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4000। उसके बाद में 10,000 आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ये 10,000 का अंक हो जाएगा 2, तो 2 की गुणा कर देंगे हम कितने में, 10,000 में, तो ये हमारा 20,000 आ जाएगा। अब इनको भी ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा स्थानीय मान जो हमने लिखे हैं वो सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो 20,000 ये लिखा हमने, फिर अगला है 4,000, उसके बाद आता है 400, फिर आएगा 70 और फिर आएगा 8, और ये हो जाएगा 8 7 4 4 2। ठीक है, अब मैं आपको एक क्विक, इसको जल्दी जल्दी कैसे लिखते हैं, इतनी हिंदी तो आप मेरे हिसाब से नहीं याद करने वाले हैं, कर भी लेंगे अच्छी बात है, पर किसी को समझाने के लिए तो अच्छा है, पर खुद हमको जल्दी जल्दी जब फास्ट फास्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, इसी अंक को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना है। स्थानीय मान डायरेक्ट कैसे पता लगाते हैं, देखिए पहले इस नंबर को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, कितना है नंबर 2, उसके आगे कितने नंबर से उन सबको जीरो कर दो, 1 2 3 4, तो उसके आगे कितने जीरो लगा देंगे हम, 4 जीरो, फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा ध्यान से, एक एक करके नंबर को उतारते जाना है, उसके आगे के सारे नंबर को जीरो लिख देंगे। जैसे अगले वाले 4 का स्थानीय मान निकालना है आपको, तो यहाँ पे ये 4 लिखा जाएगा, उसके आगे कितनी संख्याएं हैं 3, तो उसके आगे 3 जीरो। ऐसे ही अगले वाले 4 को उतारेंगे,
उसके आगे 2 नंबर है तो उनके 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 400। फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 के आगे कितना है, एक संख्या है तो जीरो लगा दिया, और यहां पर 8 को 8 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और भी नंबर ले सकते हैं 15, 72, 68। इसमें भी अगर हम इनके स्थानीय मान निकालें डायरेक्ट तो पहले पहला नंबर, उसके आगे सारी संख्याओं के बराबर उसमें आगे जोड़ देंगे जीरो। 5 नंबर है, 5 जीरो। फिर इस 5 के आगे अगला नंबर उतारेंगे 5, उसके आगे 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो लगा दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 7 है तो 7 के आगे 3 जीरो है तो उनको 3 जीरो लगा दिए जाएंगे आगे। फिर 2 है, 2 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा दिए जाएंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर 6, 6 के आगे एक संख्या है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 8 को 8 ही लिखा जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इकाई के अंक पर केवल 8 आया है, सिंगल नंबर ही आता है। फिर दहाई के अंक में उसमें 1 जीरो बढ़ गया है, क्योंकि दहाई में 1 ही जीरो बढ़ाते हैं। सैकड़े के अंदर 2 जीरो बढ़ जाते हैं 1 के आगे। अब एक संख्या हट जाएगी, उसमें 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 की गुणा 1 में करने 2 ही आएगा, और उतने जीरो उसके बराबर लग जाते हैं। क्योंकि रूल है, आप किसी भी संख्या की सपोज कीजिए 10 में गुणा कर रहे हैं तो ये संख्या तो वही आती है, जीरो ऐसे लिखते हैं। डायरेक्ट तरीका है करने का ये। जितने जीरो दिए होंगे, जैसे हमारा यहाँ पर अगर सपोज कीजिए 4 जीरो होते तो 5 इसमें गुणा करने पर आगे कितने ही जीरो लगा दिए जाएंगे, 4। वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने जीरो बढ़ा दिए, संख्या 1 की गुणा उसमें करेंगे संख्या में तो संख्या वही आती है। तो यहाँ पर भी अब ये 7000 का अंक है तो 7 के आगे कितने जीरो लगा दिए, 3। 5 10,000 का अंक है तो 5 के आगे 4 जीरो लगा दिए, क्योंकि 10,000 में 1 के आगे कितने जीरो आते हैं, 4। ऐसे ही 1 लाख, लाख के आगे कितने आते हैं, 5 जीरो, तो बस नंबर कितना था, 1 था, तो 1 लाख, 1 लाख आ गए, नंबर वही रह जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय मान आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको स्थानीय मान अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से स्थानीय मान की एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नया टॉपिक आने वाला है वो है संख्या, लास्ट जो है 4th टॉपिक इसके अंकों संख्या के बारे में, वो है हमारा संख्याओं के प्रकार, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। वो यहाँ लिखेंगे हम। तो हमारे जो संख्याएं हैं वो टोटल संख्याएं जो हैं वो टोटल 12 प्रकार की होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है जानना संख्याओं के प्रकार, क्योंकि ये सिर्फ आपको यही नहीं, 9th 10th 11th 12th इवन दो आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये सभी जगह काम में आती हैं। तो इन 12 की 12 संख्याओं को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इनको समझाने की। चलिए मैं एक बार में 12 की 12 संख्याएं लिख देता हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं एक बार में सबको लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ठीक है, आप बता दीजिएगा फिर उनको।